जबकि रोज 1 घंटा भी पढ़ा तो कोई दिक्कत न जाता। चलो देखो बहुत बचा है उसका। नहीं पढ़ा, आप सब दिए हैं, परंतु होगा वो रिवीजन सब करवाना पड़ता पूरा शुरू से लास्ट रोज। अब अपने से रिवीजन करता भी नहीं है। अब बच्चे छोटे छोटे तो इतनी समझदारी नहीं है, उनके साथ बैठे रहोगे तभी पढ़ेंगे भी। नहीं आप सोते हो तो हम भी सोए। So that the relation divisibility on the set of natural number set of natural number n is a partial order relation। कई सारे क्वेश्चन आया है partial order relation जो डिविजिबिलिटी का है। partial order relation so that the relation divisibility on the set of natural number n is a partial order relation। ठीक है, तो इसका सलूशन देखो। तो गिवन सेट ऑफ नेचुरल नंबर n and a relation divisibility in set n is a partial order relation। divisibility then क्या लिखोगे, गिवन सेट ऑफ नेचुरल नंबर b n, then we have to prove that a relation divisibility in set n is a partial order relation। To prove it, we have to show that we have to show that this relation is number first reflexive, दूसरा एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि पार्शियल ऑर्डर दिखाना है। हाँ एंटी सिमेट्रिक, ए रिलेशन बी से रिलेशन है बराबर बी, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, पहले लिख देते हैं रेफ्लेक्सिविटी, कुछ राइटर इसको लिख देते हैं PO1, पार्शियल ऑर्डर की पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, एस के पार्ट में नहीं लिखा है PO1। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी या PO1 फॉर ईच A belonging n there exist one belonging n such that a into 1 is equal to a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 1 is equal to a upon a।
इट मीन्स ए में ए का भाग देने से 1 आता है, हाँ ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा, तो ए डिवाइजर ऑफ ए डिवाइजर ऑफ ए, रिलेशन डिविजिबिलिटी इज रिफ्लेक्सिव। सो रिलेशन सो रिलेशन डिविजिबिलिटी DIVISIBLI divisibility is reflexive दूसरा क्या है एंटी सिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक इसको हम PO2 कह सकते हैं। हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी की पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की सेकंड प्रॉपर्टी, जिसको नाम क्या बोलेंगे, इसको एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो लेट ए कामा बी बिलोंगिंग एन, ए कामा बी बिलोंगिंग एन such that A divisor of B और and B is divisor of A, A बराबर B दिखा दो, A divisor of B या B divisor of A, then C1 and C2 belong in N such that C1 and C2 belong in N such that A is divisor of B होने पर यदि A भाजक है B का, तो B A का मल्टीपल नंबर होगा कि नहीं, हाँ तो B इज इक्वल टू AC1 होगा, हाँ B इज इक्वल टू AC1, ठीक है। इम्प्लाई इसी से क्या आ जाएगा, B अपॉन A इज इक्वल टू C1, ठीक है। अब है B is divisor of A, B इज डिवाइजर ऑफ A, तो A क्या होगा, B का मल्टीपल नंबर होगा, A is equal to BC2, हाँ BC2, A इज इक्वल टू BC2, A upon B is equal to C2, हाँ तो A अपॉन B इज इक्वल टू C2 होगा कि नहीं। हाँ अब C1 C2 पर विचार करते हैं, तो C1 इंटू C2 इज इक्वल टू क्या आएगा, C1 की वैल्यू रख दो B B upon अपॉन A, और C2 की वैल्यू रख दो A A अपॉन upon B, A उड़ गया, B कट गया, इज इक्वल टू 1, C1 और C2 इज इक्वल टू 1, और C1 C2 क्या है, नेचुरल नंबर है, हाँ तो दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई 1 हो तो दोनों नेचुरल नंबर अलग अलग बने होंगे, C1 भी 1 होगा, C2 भी 1 होगा, दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई 1 तभी होगा जब दोनों नेचुरल नंबर खुद 1 हो, हाँ नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। इट मीन्स C1 इज इक्वल टू 1, C2 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स इसका अर्थ है C1 इज इक्वल टू 1 और C2 इज इक्वल टू 1, तो व्हेन C1 इज इक्वल टू 1 तो क्या है, B इज इक्वल टू AC1 है, तो B इज इक्वल टू A इंटू 1, तो B इज इक्वल टू A आ गया नहीं। अब व्हेन C2 इज इक्वल टू 1 तो A इज इक्वल टू BC2, तब भी A क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज, इसको लिख सकते हैं A इंटू 1 तो A, अरे BC2 तो B इंटू 1 ना, हाँ सर A is equal to B आएगा। A इज इक्वल टू B, तो दोनों कंडीशन में A इज इक्वल टू B आ रहा है, हाँ ठीक है। तो जब A और B के बीच में R रिलेशन हो, B और A के बीच में R रिलेशन हो, तो A और B इक्वल हो जाएंगे, इसी रिलेशन को कहते हैं एंटीसिमेट्रिक। हाँ जो रिलेशन A और B के बीच है वही रिलेशन B और A के बीच में हो, तब दोनों इक्वल होने चाहिए, A और B दोनों को इक्वल होने चाहिए। हाँ, तो हो गया, देखो। यही एंटीसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है। हाँ, तो सिंस फॉर A डिवाइजर ऑफ B एंड B डिवाइजर ऑफ A B get A is equal to B, it means relation divisibility is anti-symmetric। ये बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं है। It means relation divisibility is anti-symmetric।
सिमेट्रिक। तीसरा PO3 है जिसको ट्रांजिटिविटी करेंगे। PO3 पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की तीसरी प्रॉपर्टी PO3 ठीक है ना। तो क्या PO3 क्या है? ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी दिखाना। तो क्या करेंगे इसके लिए? लेट ABC बिलोंग इन A, B और C बिलोंग इन एंड A डिवाइजर ऑफ B is divisor of C. Then D1 और D2 belong in N. D1 D2 belong in N such that ठीक है। Then A divisor of B, जब A डिवाइजर है B का B एक मल्टीपल नंबर होगा, क्या होगा? B क्या होगा? एक मल्टीपल। तो B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? AD1 AD1 बिल्कुल। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अच्छा अब B इज डिवाइजर ऑफ व्हेन B इज जब डिवाइजर का ऑफ C, डिवाइजर होगा तो C इज इक्वल टू क्या होगा? BD2। BD2 ये इक्वेशन क्या होगा? सेकंड। ठीक है। हाँ अब BD2 तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? ये C तो है ही, अब B लिखो और B के स्थान पे ये वैल्यू रख दो AD1 वाली यहाँ पे। अच्छा ठीक है। द वैल्यू ऑफ B AD1 AD2 फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या आ गया? C1 इज इक्वल टू AD1 D2। ठीक है। और D1 D2 तो नेचुरल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई की नेचुरल नंबर है होगा। हाँ इसका मतलब C क्या है? एक मल्टीपल नंबर है। हाँ और जब C एक मल्टीपल नंबर है तो क्या होगा? C जब A का मल्टीपल नंबर है तो ये A डिवाइजर ऑफ C। A इज डिवाइजर ऑफ C हो जाएगा। हाँ, A डिवाइजर ऑफ C। बिल्कुल। C जो है एक मल्टीपल नंबर है ना। हाँ C is multiple of A. C is here C is multiple of A. C is multiple of A. A का मल्टीपल नंबर है C। ये C A का पहाड़ा में आता है। तो A डिवाइड it means A divisor of C. A divisor of C. So since for A is divisor of B or B is divisor of C, we get A is divisor of C. Thus, relation divisibility is also ट्रांजिटिव है। जब तीनों हो गए तो वो पार्शियल ऑर्डर में होगा। हाँ 10 रिलेशन डिविजिबिलिटी एंस लिखते हैं। 10 बार कौन लिखे है ना? रिलेशन डिविजिबिलिटी इज A partial order relation in natural number n. In natural number n. अब आता है क्या? O set। क्या होगा? अब इसके बाद क्वेश्चन पढ़ाएंगे सर। O set ये हाँ लिख दिया। एक शब्द आता है कोसेट।
कोसेट क्या है? तो लेट सेट कैपिटल ए, इस सेट कोसेट कैपिटल ए विथ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, विथ कोसेट कैपिटल पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, विथ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन लेस देन और इक्वल on a is called partial order set, partial ऑर्डर सेट। इसका पार्शियल ऑर्डर सेट नाम भी है, इसको कोसेट भी कहते हैं। पार्शियल ऑर्डर सेट आर कोसेट और हाँ ओ आर कोसेट पीओ सेट से समझ में पार्शियल ऑर्डर सेट हाँ या पी सेट, ठीक है। पार्शियल ऑर्डर सेट कोसेट, ठीक है। हाँ It is denoted by, ए लिख देंगे, इसकी बानी ऑपरेशन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। हाँ ए में डिफाइन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जो है वो उस सेट के साथ जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएगा उसको कोसेट कहेंगे, ठीक है। ए और लेस देन इक्वल का, हाँ ठीक है। कोई सेट उसमें डिफाइन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएगा वो क्या कहलाएगा? कोसेट। कोसेट पार्शियल ऑर्डर सेट या कोसेट, हाँ ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल लिख देते हैं, डिफाइन कोसेट विथ एग्जाम्पल, क्वेश्चन आता है ऐसे। अच्छा 2 नंबर में आ जाएगा द यूजुअल रिलेशन, इसको इस वाले रिलेशन को पढ़ते हैं यूजुअल रिलेशन, अच्छा लेस देन और इक्वल, है ना। हाँ यूजुअल रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर कैपिटल आर is a partial order relation, is partial order relation। आर में ये वाला यूजुअल रिलेशन जो होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है, पीछे बताएं अच्छा रियल नंबर के सेट में। हाँ ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जो आर है और ये रिलेशन इनको एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना लिया जाए इकट्ठा, जैसे वो ऊपर बना जैसे है। बना, हाँ तो इसको हम क्या बोल देंगे? कोसेट। कोसेट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डर, क्या लिखते हैं? नंबर आर इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन 10 एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आर और कामा लेस देन आर इक्वल इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आर और लेस देन इक्वल इज कॉल्ड कोसेट। पार्शियल ऑर्डर सेट या कोसेट। पार्शियल जैसे वो लेस देन इक्वल एक बार लिखा इज एग्जांपल में लिख रहे हैं। हाँ। ए इज ए पार्शियल ऑर्डर सेट आर कोसेट पार्शियल ऑर्डर सेट कहो चाहे कोसेट कहो, एक ही बात, ठीक है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द, हाँ ठीक है। हाँ अब आता है मैक्सिमल एलिमेंट क्या है? मैक्सिमल मिनिमल। अच्छा मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट, इसके बाद क्वेश्चन भी है क्या? हैं? मैक्सिमल मिनिमल के बाद क्वेश्चन भी है कोई? नहीं, अब डेफिनेशन है 4 छोटी। अच्छा
हाँ ठीक है, उनको खत्म कर दीजिए, हैं? डेफिनेशन खत्म कर दीजिए आज। हाँ, चल देखते हैं। मैक्सिमल एलिमेंट, मैक्सिमल मैक्सिमल एलिमेंट, एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट इन ए पार्शियल ऑर्डर सेट, इन ए पार्शियल ऑर्डर सेट, इन ए पार्शियल ऑर्डर सेट P लेस देन आर इक्वल, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है ये पार्शियल ऑर्डर सेट है। एन एलिमेंट, कौन एलिमेंट? M belong in P is called maximal element, maximal element if for any x belong in P or small m is less than x, तो implies m is equal to x। ठीक है, m क्या कहलाएगा? मैक्सिमल एलिमेंट कहलाएगा x का। हाँ, किसी यदि पार्शियल m ऑर्डर से सेट बड़ा P लेस m देन x इक्वल में P का एलिमेंट m P m मैक्सिमल एलिमेंट तभी कहलाएगा कि यदि m से कोई बड़ा एलिमेंट s ले P का तो वह m के बराबर है, अर्थात उससे बड़ा कोई एलिमेंट हो ही ना सकता। ठीक है सर, समझ गए? हाँ, हाँ, हाँ। सबसे बड़े एलिमेंट को मैक्सिमल एलिमेंट कहते P हैं। लेस तो उसको देन डिफाइन कैसे करेंगे? एलिमेंट यदि P का कोई एलिमेंट s लेते हैं तो वह x क्या हो? m के यदि x बराबर m से बड़ा है, ऐसी स्थिति में m s के बराबर है हो जाए। ठीक है, हाँ। वो बड़ा ना होने पाए। ठीक है, पार्शियल ऑर्डर सेट P लेस देन इक्वल में ठीक है? हाँ ठीक है, मैक्सिमल एलिमेंट अब मोदी जी सबसे फेमस पीएम है, यदि मोदी से भी अच्छा कोई पीएम है तो वह मोदी है। बराबर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, एम पी का मैक्सिमल एलिमेंट कब कहलाएगा? यदि एम से कोई बड़ा एलिमेंट है तो वह भी एम है, उससे बड़ा है ना? एस हम पी का कोई एलिमेंट लेते हैं हाँ। तो वह एक्स एलिमेंट यदि एम से बड़ा मान लेते हैं, हाँ। ठीक है, मान लेते हैं कि एक और कोई एक्स है जो मोदी जी से ज्यादा फेमस है, तो वह एक्स से मोदी, इसका मतलब मैक्सिमल एलिमेंट हो गए मोदी। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यही हुआ कि m बिलोंग इन P इज कॉल्ड मैक्सिमल एलिमेंट। यदि P में कोई x एलिमेंट है जो बड़ा है m से, हाँ, तो वह किसके बराबर है? m के बराबर आ जाए। हाँ, यानी सबसे बड़ा एलिमेंट कौन? m है, उससे बड़ा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, मिनिमल। हाँ, ठीक है। जी सर। और लिखो मिनिमल एलिमेंट, मिनिमल, मान छोटा मिनिमल एलिमेंट वही रहेगा इन पार्शियल ऑर्डर सेट। in a partial order set, in a partial order set P is less than or equal, an element, an element small n belonging P is called minimal element, minimal element if for any if for any x belonging P, तो and x छोटा है इस n से, बिल्कुल, तो तब भी उसके बराबर हो जाएगा, x is equal to m। तब भी उसके बराबर हो जाएगा। हाँ, माने n से छोटा कोई एलिमेंट है ना हो। हाँ, P का कोई एलिमेंट है ऐसा हो कि जो n से छोटा है तो हाँ। वह x से n के बराबर है, माने m से छोटा कोई एलिमेंट है नहीं, n से कोई छोटा एलिमेंट ना हो। जैसे उसमें m से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं था, हाँ, क्योंकि वहाँ पे भी x m से बड़ा था हाँ, और फिर भी उसको उसके बराबर ही बताया गया। इसी तरह यहाँ पे x n से छोटा है, छोटा है और फिर भी वो उसके बराबर है। हाँ, तो यदि x P का कोई दूसरा एलिमेंट मिलता भी है हाँ। तो n से छोटा है तो वह x n के बराबर है। ठीक है, और कुछ है? अब आता है लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड, अब ग्रेटेस्ट नंबर बाउंड पिछले साल भी हो रहा है। हाँ, ये सेट के बारे में।
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिख लेते हैं। चलो कितने बजे ट्यूशन पढ़ाते हो? हो गया सर आपका 5 मिनट। चलो चले जाओ, कल थ्योरम बताएंगे इस पर, अच्छा उसी दिन परिभाषा भी बता देंगे। अपर बाउंड। हाँ, ये तो ज़्यादा डिस्कशन ज़्यादा करना पड़ेगा। सीक्वेंस पर तो आपको बताए थे, इस सेट पर इन्फीमम इसी को बोलते हैं, सुप्रीमम भी बोलते हैं। हाँ हाँ सब पता है पिछले साल। हर चीज